स्क्रीन पे बड़ा सा दिख रहा है सी। सी मतलब सी प्रोग्रामिंग वाला सी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग के 100 क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि लास्ट पाज है कि पेज है, चेक करना मत भूलना, ये ध्यान रखिएगा। जिसको भी पीडीएफ मिले लास्ट पेज चेक कीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चंस की। बहुत बढ़िया चीज किया हुआ है कि क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी लिखा है और नीचे हिंदी में भी लिख दिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टॉप का 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सिर्फ 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन कल देखेंगे। क्लियर? क्लास के एंड में पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास के एंड तक बने रहिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भले ही कहीं और जुगाड़ से मिल जाए तो मिल जाए, बट सबसे आसान तरीका है क्लास के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत आसानी से पूछ रहा है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, यानी एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनरली आपको पता है, सबसे ऊपर हेडर फाइल होता है, अगर आप कहेंगे तो लिख के दिखा देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स करते हैं, यानी वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, और फिर अदर स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं। हिंदी में ये है ना भाई, देखो। अरे वो व्हाट्सएप वाला हिंदी नहीं बता है। सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर क्या होती है, सी प्रोग्राम में हेडर्स मेन होता है रे। मेन फंक्शन, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स होते हैं, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है। क्लियर? इसको इंग्लिश समझ लीजिए। तो बस इसी तरह से इसको इसलिए डाला गया है क्योंकि बहुत बच्चे इसको पढ़ के तकलीफ में आ जाते हैं, कहते हैं ये हमसे ना होगा रे, तो ये वाला होगा। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज टोकन्स इन सी। टोकन्स, देखिए स्ट्रक्चर का मतलब यही पूछ रहा है ना कि सी प्रोग्राम में क्या क्या होता है। जब प्रोग्राम को ऊपर से नीचे से देखिएगा तो क्या होता है, सबसे ऊपर हेडर होता है, राइट। जैसे इंसान देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है, उसके सबसे ऊपर उसका ये क्या बोलते हैं वो, अरे वो फुटबॉल जैसा होता है ना, हाँ खोपड़ी, ठीक है, उसका हेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मतलब शोल्डर वगैरह आता है, फिर उसके बाद उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसका तरबूज जैसा पेट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका पैर आता है। तो ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे ही पूछ रहे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं याद है तो सबसे याद रखिए हेडर फाइल होता है, उसके ऊपर मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके सॉरी हेडर के नीचे मेन फंक्शन, एंड उसके नीचे डिक्लेरेशंस, यानी अगर कोई वेरिएबल वगैरह बनाना है तो, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट जैसे कि इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग वगैरह का, ये सारी चीजें। अब कहता है इट फॉलोज अ प्रॉपर सीक्वेंस टू एग्जीक्यूट करेक्टली। ये जो भी चीज है इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, तभी करेक्टली एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही नहीं कि हेडर फाइल सबसे नीचे लिख दिए हैं। ऐसे समझिए किसी इंसान को भगवान नीचे सिर लगा के भेज देंगे तो उस चल पाएगा, यहाँ गिर ही जाएगा वो तो। समझ में आया? तो आप में से कोई महान प्रोग्रामर उठेगा और बोलेगा हेडर फाइल तो नीचे ही लिखेंगे, सब लिखने के बाद स्टूडियो लिखेंगे। ठीक है, बट तो वो नशेड़ी है, उसकी बात ना माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टोकन इन सी। ठीक है, टोकन्स क्या होता है, टोकन मतलब कि टोकन। ठीक है, वो चाट छोला खाने वाला नहीं। टोकन मतलब हर प्रोग्राम में जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, हर एक छोटे से हिस्से को टोकन बोलते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारा टोकन से मिला के बनता है। तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स। अब क्या क्या होता है टोकन, या तो कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है ना, जैसे कुछ ऐसा वर्ड जिसका मतलब पहले से सी को पता है अच्छे से। अगर आप वॉइड लिखते हैं तो सी लैंग्वेज को पता है कि वॉइड मतलब कुछ नहीं कहना चाह रहा है। जब आप इंट लिखते हैं तो उसको पता है कोई नंबर की बात कर रहा है। तो कीवर्ड्स क्या है, वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका मीनिंग वो पहले से पता है, आप उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको वो वही समझेगा। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब क्या है, आप अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई रोल रखना, अच्छा सॉरी गाइस हमारा वीडियो नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हैंड रेस करवाते हैं, अगर 10 लोग नहीं 15 लोग हैंड रेस करेंगे तो हम वीडियो ऑन कर देंगे। ऐसा कोई शकल मेकअप वाला बात नहीं है, बट इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा हो जाता है।
क्या बोल रहा था जी? फिर से बोलना तो। हाय एवरीवन, उम्मीद है हम आपको विजिबल होंगे, राइट? तो कंटिन्यू, ठीक है। अब थोड़ा बढ़िया है और कुछ नहीं है। टोकन्स की बात करते हैं, ठीक है। टोकन्स में हम बता रहे थे कि सबसे पहले कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स होता है, कांस्टेंट्स होता है। देखिए, ये तीनों चीजों का मतलब याद रहे। कीवर्ड मतलब वो वर्ड्स जो पहले से जिसका मतलब फिक्स किया हुआ है। आइडेंटिफायर मतलब जो आप अपनी इच्छा से बनाते हैं, जैसे रोल, नेम, ये सब चीज आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। क्लियर? समझें? चलो कोई ना। कांस्टेंट्स वो होता है जिसका वैल्यू पहले से फिक्स्ड रहता है, आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें मिलके जो है एक सी प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि एक छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है वो सब मिला के एट द एंड आपका सी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करता है। सी में टोकन्स क्या होता है, ये बेसिकली वही हिंदी में लिखा हुआ है। कीवर्ड्स क्या होता है? अब जो कीवर्ड होता है ना, क्या कह रहा है? मेरा वीडियो नहीं देख रहा? कोई ना, बंद करो, कल देखना। पढ़ो। पता नहीं भाई, अलग अलग दिक्कत है सबका। नहीं दिख रहा? छोड़ दो, जाने दो भाई। कोई बात नहीं, नहीं भी दिख रहा है तो अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान दो इधर। तो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स की बात करते हैं, राइट? तो कीवर्ड क्या होता है? इस मतलब जो आप एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, ताकि उसमें सब कुछ समझा दें। एक सी प्रोग्राम खोलते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में ना बस आप इतना बता दीजिए कुछ तो। ब्लैक टी शर्ट फैशन एंड हेडफोन। हाँ। तो नेक्स्ट बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले जो ये ऊपर दिखता है इसको हेडर फाइल बोलते हैं, फिर उसके बाद मेन फंक्शन होता है और इसके अंदर आप जनरली वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं और स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था, यानी पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं टोकन क्या होता है। जैसे हैच दिख रहा है ना, ये भी अपने आप में क्या है? एक टोकन है, ठीक है। ये जो हैच सिंबल दिख रहा है ये अपने आप में एक टोकन है। जो इंक्लूड दिख रहा है ये कीवर्ड है, या फिर इसको भी टोकन बोल सकता है। स्टीडियो, ये सब क्या है? टोकन है, छोटा छोटा क्या है? टुकड़ा। जैसे ये ऐड, या फिर एक मतलब समझिए ना, प्रोग्राम के अंदर जो हर छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं टोकन। तो प्रोग्राम बहुत ऐसे छोटे छोटे टोकन से मिलकर बना होता है। एंड उन्हीं टोकन में से ना एक टोकन होता है जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। जैसे इंक्लूड, इसका मतलब पहले से फिक्स है। इंट, इसका मतलब पहले से फिक्स है। और ये जो रिटर्न है ये क्या है? कीवर्ड है। तो ऐसा ही टोटल 32 कीवर्ड्स होता है। अगर आप पीछे वाले सारे क्लासेस किए होंगे तो आपको आइडिया होगा, राइट? नेक्स्ट, वही कीवर्ड मतलब वो चीज है जिसका मतलब पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग, लाइक इंट, रिटर्न, इफ। जो ये आई एफ है ये भी एक कीवर्ड है। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, मतलब आप इसको आइडेंटिफायर या वेरिएबल बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कीवर्ड्स, यही फिर से वही क्वेश्चन है भाई, तो बड़ा दिक्कत है पढ़ाने में। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? जो आप किसी अपने डेटा को एक नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना नाम रख रहे हैं हर्षित, तो आप उसको दे देंगे नेम, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल, सॉरी, कैर नेम इज इक्वल टू, आप मान लीजिए हर्षित वगैरह बना दें, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आपका वेरिएबल का नाम। जैसे हम आपको क्विकली बताते हैं, देखिए, जब भी आप कभी लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू 90, तो ये जो आपका यहाँ पे x है, x क्या है? एक डेटा को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, या फिर एक वेरिएबल को। तो ये जो x है, ये आइडेंटिफायर कहलाएगा। और ये जो इंट है, इंट क्या है? ये कीवर्ड है, सबको पता है इंट कीवर्ड होता है। अच्छा, ये मेन क्या है? मेन एक आइडेंटिफायर है जो एक फंक्शन को पहचान, फंक्शन का पहचान बता रहा है। क्लियर? रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स क्या होता है समझ लिया। बात करते हैं वेरिएबल्स का। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। A variable is a named memory location used to store data values. Its value can change during program execution. अब वेरिएबल क्या होता है? एक वैसा वेरिएबल जिसका, देखिए, एक्चुअली सीन क्या है, हर जो छोटा सा प्रोग्राम में हिस्सा होता है, ठीक है, प्रोग्राम का कोई भी छोटा सा पार्ट अगर आप ले रहे हो तो उसको एक टोकन बोल सकते हैं। चाहे कोई वो वेरिएबल का नाम हो, कोई कीवर्ड हो, हर चीज को एक टोकन बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम जिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है उसको टोकन बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज कीवर्ड क्या होता है? उन्हीं टोकन्स में से ना कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग पहले से फिक्स किया हुआ है, जिसका मीनिंग पहले से फिक्स किया जा चुका है। दोज आर कीवर्ड्स, राइट?
नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफायर। क्या होता है आइडेंटिफायर? बस किसी एक चीज के पहचान के लिए यूज होता है। जैसे कि ये जो एक्स पर्टिकुलर इस सिनेरियो में है, ये क्या है, एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये जो मेन है, मेन पूरे इस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे ही आप कोई और फंक्शन बनाएंगे तो वो उस फंक्शन का आइडेंटिफायर बनेगा। अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो उस स्ट्रक्चर का आइडेंटिफायर बनेगा। आइडेंटिफायर मतलब किसी भी चीज को जो आप कोई नाम देते हैं, किसी एक चीज को पुकारने के लिए, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर का हिंदी क्या होता है? पहचानने वाला। ठीक है, नामाकरण, जो आप नामाकरण किए वही आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर किसी फंक्शन के नाम को भी आप आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, किसी वेरिएबल के नाम को भी आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। ऑल टुगेदर सब है तो टोकन ही। ठीक है, सब है टोकन ही। तो उसमें कुछ है जो कीवर्ड है जिसका मतलब पहले से फिक्स है, कुछ है आइडेंटिफायर जैसे कि किसी फंक्शन का नाम, किसी देखिए बोल रहा है ना, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, एरेज। किसी को आप कुछ नाम दिए उसको आप आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? A variable is a name memory location used to store data values। ठीक है, वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल में भी ना देखिए आइडेंटिफायर बहुत टाइप का होता है, ध्यान समझिएगा। एक थोड़ा सा हम आपको क्विक आइडिया देना चाहते हैं। देखिए जब आप टोकन्स की बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा टोकन्स वाला पॉइंट आप लोग को समझने में दिक्कत आ गया, इसलिए हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आप टोकन देखते हैं तो आप समझिए कि टोकन बहुत सारा प्रकार का होता है, दुनिया भर का है। ठीक है, अभी हम थोड़ा वो उतना एरो नहीं बना पाएंगे तो आपको हम क्विकली बनाना चाहते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टोकन होता है आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स जो किसी चीज के पहचान के लिए यूज होता है। और भी तरह का टोकन है, जैसे एक तो होता है कीवर्ड जिसका मीनिंग पहले से फिक्स है। ठीक है, कीवर्ड्स जिसका मीनिंग पहले से फिक्स है। उसके अलावा क्या होता है, टोकन्स में और टाइप का टोकन होता है। जैसे कुछ टोकन होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आता है टोकन्स में ही आपका ऑपरेटर्स, जो आप देखते हैं वो भी क्या एक तरह का टोकन ही है। ऑपरेटर्स, इसको थोड़ा लंबा कर देते तो ये क्या है, अलग अलग तरह का। मतलब प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारा कीवर्ड, बहुत सारा आइडेंटिफायर्स, बहुत सारा एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सिंबल्स को ना हम नाम बदल के लिख देंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, जो आप कॉमा देखते हैं और सेमी कॉलन देखते हैं, ये सब क्या है, आपका पंक्चुएशन है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? अभी के लिए जनरली हम लोग चार ही मान के चलिए कि टोकन जो होता है चार टाइप का होता है। ठीक है, अब इसी आइडेंटिफायर में ना, आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी फंक्शन के नाम को आप वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, किसी वेरिएबल के नाम को बोल सकते हैं। तो वही आप समझ सकते हैं कि इसी में ही एक टाइप है आइडेंटिफायर ही। किसी आइडेंटिफायर को वेरिएबल बोलेंगे अगर वो जनरली डेटा वगैरह के लिए बना है, यानी डेटा होल्ड करने के लिए जो बना है उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आया भैया? वेरिएबल्स टोकन है क्या? वेरिएबल्स भी टोकन है। हम क्या कह रहे हैं कि कीवर्ड्स भी टोकन है, आइडेंटिफायर भी टोकन है, पंक्चुएशन भी टोकन है, जो सेमी कॉलन, कॉलन लगता है, कॉमा लगता है, अब मतलब परसेंट सिंबल यूज करते हैं, सब टोकन है, सब चीज टोकन है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज टोकन। प्रोग्राम में जो हर छोटा छोटा यूनिट है जिससे मिलकर बना है वो टोकन। जैसे आप ध्यान से मेरी बात अब सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। किसी प्रोग्राम में अगर आपका प्रोग्राम एक पूरा वर्ड है, मतलब सॉरी आपका प्रोग्राम एक पूरा ऐसा समझिए कि स्टोरी है, तो टोकन्स इज जस्ट लाइक लेटर्स इन देम, राइट? छोटे छोटे लेटर्स जिससे मिलके पूरा वो स्टोरी बना हुआ है। ठीक है, तो अब इतना काफी है, आप लोग याद समझ रहिएगा कि टोकन होता है, बहुत तरह का टोकन होता है। डेटा कीवर्ड जिसका मीनिंग फिक्स होता है, आइडेंटिफायर जो किसी का नाम पुकारने के लिए होता है, पंक्चुएशन जो सिर्फ मतलब कोड को गाइड करता है, जैसे करली ब्रेसेस है, और अदर सिंबल्स है, राइट? ऑपरेटर्स जो सिंबल है किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए होता है। आइडेंटिफायर में एक किसी वेरिएबल का भी आइडेंटिफायर हो सकता है, किसी फंक्शन का भी आइडेंटिफायर हो सकता है, किसी भी चीज का आइडेंटिफायर हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल जिसमें एक्चुअली में डेटा ही सिर्फ रखा गया है। ठीक है, जिसमें सिर्फ डेटा रखा गया उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। एंड वेरिएबल एक नेम मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकती है। वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्राम के ड्यूरिंग चेंज हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप इंट x इक्वल टू 90 बनाए तो इसमें x क्या है, इस पूरे वेरिएबल के लिए आइडेंटिफायर भी है और आप x को वेरिएबल भी बोल सकते हैं। एक और बात, दूसरी बात ये कहता है कि चूंकि x वेरिएबल है तो इसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है, राइट? तो इसका वैल्यू आप x इज इक्वल टू 90 से बढ़ा के 91 कर दीजिए, कोई दिक्कत, 92 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वहीं पे जब फंक्शंस होता है ना, जैसे आप फंक्शन कोई बनाते हैं, मान लीजिए आप एक वॉइड हेलो फंक्शन बनाए, तो यहाँ पे जो ये हेलो है ना, ये भी क्या एक तरह का आइडेंटिफायर है। ध्यान रखिएगा, ये जो हेलो है, मान लीजिए इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, रिटर्न, बस इसमें एक प्रिंटफ लिख देते हैं, हेलो। तो एक्चुअली ये भी क्या है, एक फंक्शन है, सॉरी फंक्शन कह रहे हैं, आइडेंटिफायर है, ध्यान रखिएगा।
इस पूरे फंक्शन का ना, इस पूरे फंक्शन का आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर मतलब इस पूरे फंक्शन को किस नाम से जानते हैं, तो वो है हेलो। बात समझ में आया? आइडेंटिफायर मतलब उसका नाम, ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब किसी चीज का नाम। तो इस पूरे फंक्शन को हेलो नाम से जानते हैं, इस पूरे फंक्शन को मेन नाम से जानते हैं, तो इसका आइडेंटिफायर मेन है। इस पूरे वेरिएबल को एक्स नाम से जानते हैं, तो एक्स इज आइडेंटिफायर। हाँ, वो बात अलग है कि एक्स क्या है, किसी वेरिएबल का आइडेंटिफायर या फिर कोई वेरिएबल है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं हेलो आइडेंटिफायर तो है, बट एक फंक्शन है, राइट। फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। आप ये नहीं हो सकता कि अभी ये हेलो प्रिंट कर रहा है, थोड़ा देर बाद ये खेलो प्रिंट करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट वेरिएबल का वैल्यू बदल सकता है। समझ में आया? फंक्शन के बारे में आगे बात करेंगे, फंक्शन क्या होता है। तो वेरिएबल अब समझ गए। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। अभी आपको बताते हैं सीन क्या है, कि अगर अभी ना हम लोग प्रिंट एफ करें, बहुत इजी बात है, कांस्टेंट सबको पता होगा, कांस्टेंट डी एंड यहाँ पे एक्स प्रिंट करता है। कहानी सुनिएगा, एक्स की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है, कहते हैं ना उसको प्लान में थोड़ा चेंज रहने का। तो प्लान में चेंज ऐसा है कि एक्स का वैल्यू पहले 90 था, फिर बोले कि एक्स को कर दो 92 और फिर एक्स को प्रिंट कर रहे हैं। यानी पहले तो एक्स को 90 बना दिए हैं, एक्स को प्रिंट किए हैं, फिर एक्स को 92 बना दिए हैं और प्रिंट किए हैं। तो आपको पता है पहले 90 आएगा फिर 92 आएगा, ठीक है। पहले 90 आया फिर 92 आया। बट यहीं पे हम थोड़ा गेम खेल देते हैं, हम बोलते हैं इसके पहले कॉन्स्ट लगा दो। इंट एक्स इक्वल टू 90 अब तक वेरिएबल था, जैसे ही इसके आगे कॉन्स्ट लगा, CONST जो भी कॉन्स्ट है, जैसे ही इसके आगे कॉन्स्ट लगा, अब देखिएगा यहाँ पे एरर आएगा, बोलेगा कि असाइनमेंट टू रीड ओनली वेरिएबल एक्स, यानी कि आप यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुन्ना ना, अलाउड नहीं है। बात समझ में आया? कांस्टेंट इज लाइक पापा जी का कहा हुआ बात, आपके पिताजी अगर कुछ कह दिए कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वेरिएबल से लाइक मम्मी जी का बात, बदल जाता है अपना हिसाब से, अपना कुछ कुछ गोल मटोल बना के बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही है, एक्स का वैल्यू 90 है, अगर आगे कॉन्स्ट लगा है तो कोई नहीं बदल सकता है। आगे आप यहाँ करेंगे, देखिए वही ई लाइन हटा देंगे ना, ई लाइन जैसी हटा देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा ये कॉन्स्ट बढ़िया काम करेगा। 90 90 90, ठीक है, पहले भी 90 बाद में भी 90। नेक्स्ट, आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस समझते हैं? वेरिएबल जो बदल जाता है, तो ऐसा समझिए कि अगर आपका वाला वेरिएबल है तो दिक्कत है, अगर आपका वाला कांस्टेंट है, गुड लक। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स की बात करता है। डेटा टाइप्स डिफाइन करता है कि टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। अब डेटा टाइप बताता है ना कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप का डाटा होल्ड कर सकता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल किस टाइप का डाटा होल्ड कर सकता है। एक छोटा सा चीज करेंगे हम लोग, कभी कभी मेरे दिल में, एक सेकंड रुकना भाई। दिक्कत होगा कि जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा ना, उसको मेरा फेस नहीं दिखेगा, तो देखने का हमारे पास एक जुगाड़ है, वो सस्ता जुगाड़ हम लोग यूज करेंगे। इधर लगा देंगे, मस्त दिखेगा। इधर लगा दो, हटो, चलो, ठीक है। तो बढ़िया है, अब सही है, क्लियर। मेरी तो वेरिएबल है दोस्त, अपना कमियां नहीं बताना चाहिए, अब जो है सो है, क्या कीजिएगा। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स जनरली बताता है कि कोई भी जो डेटा है उसका टाइप क्या है, ठीक है। जैसे होता है ना, हर चीज का एक टाइप होता है, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, कोई कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, जैसे देखिए ये जो x है, x एक वेरिएबल है, राइट। अब कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वो बात थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए। तो इसका टाइप क्या है? इंट है। कॉन्स्ट का भी, कांस्टेंट डेटा का भी टाइप होता है, वेरिएबल मतलब कांस्टेंट का भी टाइप होता है, वेरिएबल का भी टाइप होता है, ठीक है। तो बात यही है कि इसका इंट है। किसी का कैर हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी आप अगर ग्रेड रखना पड़ेगा तो आप क्या बनाएंगे, कैर ग्रेड इज इक्वल टू, खुद से लिखना है तो ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैर जो है आपका डेटा टाइप है, कैर एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, ऐसे बहुत सारा डेटा टाइप है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कहता है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब डेटा टाइप्स क्या होता है किसको नहीं पता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, हो गया। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या होता है? एक छोटा सा सिंबल होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। जैसे बात करें तो कभी कभी आप अपने प्रोग्राम में देखते हैं कोई लिख दिया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, तो वो क्या है? बस उसका ऑपरेटर है, राइट। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप लिख दिए कि जो एक्स है, एक्स वुड बी इक्वल टू 9 + 8। अब एक बात बताइएगा, हम किसी से एक सवाल पूछेंगे, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। जो कि हम नहीं पूछते हैं, सब बोलता है कि आप पूछते नहीं है क्लास के बीच में, हम लोग सो जाते हैं। तो हम जिससे भी पूछेंगे तैयार रहना, ठीक है। माइक ऑन करने का एक्सेस दे देते हैं, ऑन करके बोलेगा, ठीक है।
तो सबसे पहला जो विद्यार्थी जवाब देगा, क्या नाम है इसका भाई, सबसे पहले कौन है? आशुतोष कुमार। बताओ भाई कि अभी अगर हम ये x इज इक्वल टू 9 + 8 कर देंगे, तो क्या पहली बार जो x 90 था वो दूसरी बार 17 हो जाएगा या नहीं होगा? मतलब क्या होगा? क्या ये 8 और 9 जोड़ के 17 हो जाएगा? नहीं होगा। बताओ दोस्त बताओ। बहुत देर हम बोले हैं। ला 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 ला। एक सेकेंड फिर से और थोड़ा जूम कर दे क्या? कहानी बहुत सिंपल है, हमने कहा है ग्रेड का वैल्यू ए है, इसका इस चीज से कोई लेना देना है नहीं, तो हटा देते हैं। हमने बोला कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 90, फिर बोला कि एक्स इज इक्वल टू मतलब प्रिंट करो, फिर बोला कि एक्स को 92 करो, फिर हटा भी दिए इसको कमेंट करके। फिर बोले एक्स में 8 और 9 जोड़ के जो आता है डाल दो, और फिर एक्स को प्रिंट करो। क्या ये होगा मिस्टर आशुतोष? चलिए नेक्स्ट दूसरे से पूछते हैं, अब भागेगा सब फटाफट। जो लोग भी डर के भाग गया, समझ जाओगे दोस्त, तुमको तुमको बड़ा वाला भूत धरेगा भाई। ये कौन है? नितिन कुमार। मिस्टर नितिन नीतीश कुमार कौन है भाई? ये भी नहीं बोलेगा क्या? आदित्य बताइए जी, होगा कि नहीं होगा? आदित्य अंश गुप्ता। तुमसे तो बहुत उम्मीद है हमको। होगा। वाह। गधा। सारा उम्मीद डुबा दिया। कह दिया होगा। मिस्टर। हाँ चलो पास हो गए नितिन जी, आप पीछे रह गए, छूट गया आपका मिठाई। तो बच्चे को 10 रुपए वाला चॉकलेट दिया जाए, ठीक है? एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास के बाद मिलेगा। नेक्स्ट। अब थोड़ा सा सब लोग मोटिवेटेड रहेगा। x इक्वल टू जो 9 + 8 था, ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले कॉन्स्ट किया हुआ था। अब थोड़ा हम फटाफट, अभी से आपको हम 20 मिनट में बाकी का 40 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सबसे पहले पूछता है ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर आपको पता चल गया, कोई भी जो ये प्लस प्लस होता है, माइनस इक्वल टू भी होता है, जो इधर साइड से 90 को उठा के एक्स में डाल देता है। बस इक्वल टू क्या करता है, इधर से वैल्यू लेता है इधर डाल देता है, ठीक है? मतलब राइट साइड से वैल्यू लेगा और लेफ्ट साइड में डाल देगा। अच्छा, कभी भी किसी प्रोग्राम में कभी आप देखेंगे कोई ऐसा लिख सकता है क्या, वो x इज इक्वल टू 90 लिख सकता है, x इक्वल टू कुछ भी डेटा लिख सकता है, इधर कोई x इक्वल टू y वेरिएबल लिख, या फिर u लिख सकता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका डेटा इसमें चल जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कोई डेटा नहीं हो सकता ऐसे 78 या फिर 9, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। क्लियर? बात समझ में? इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो कि कोई वैल्यू होल्ड कर सकता है, ठीक है? बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। किसी भी काम को करने का अगर आप स्टेप बाय स्टेप कहानी लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप process to solve a problem logically, it helps in planning before coding, कोडिंग करने से पहले प्लानिंग में हेल्प करता है। तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे लॉजिकली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कोडिंग का क्या कहता है, कोडिंग पहले अच्छा, कोडिंग से पहले प्लानिंग में हेल्प करता है। डोंट वरी, ये सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रखो। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है, सिंबल्स का यूज करके कुछ नहीं, राइट क्लिक कीजिए, गो टू गूगल कीजिए, इमेज में जाइए, अपने आप कहानी दिखेगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है। एक सर्कल होता है जिसमें बहुत सारा, मतलब एक बहुत सारा सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए मतलब भाई रुक जाओ यार। देखिए फ्लो चार्ट में कुछ नहीं होता है, बट आप समझिए कि एक सिंबल होता है जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है? एक सिंबल होता है जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर पावर ऑन, अच्छा, स्कैन इन्वायरमेंट जनरेट, अभी कुछ उसका बताया हुआ है, वैक्यूम वगैरह का कुछ सिस्टम है उसका, प्रोग्रामिंग का नहीं है, बट कोई बात नहीं। आप ये देख सकते हैं, बेसिक ईजी है। कहता है कि नंबर वन लो नंबर टू लो, दोनों को मतलब दोनों में से बड़ा चेक करो, अगर पहला वाला बड़ा है तो नंबर वन डिस्प्ले करो, दूसरा वाला बड़ा है तो नंबर टू डिस्प्ले करो, प्रोग्राम स्टॉप कर दो। तो जो एल्गोरिदम था, एल्गोरिदम किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता था। बट फ्लोचार्ट क्या होता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही होता है, बट इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको ग्राफिक्स का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके दिखाते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हाँ या ना के बेसिस पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे आप इफ के अंदर, बंद कर माइक, बंद करो भाई इसका। हाँ, तो इफ के अंदर क्या होता है, आप कोई भी कंडीशन लिखते हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक्स वाला बदलेगा नहीं, कॉन्स्ट हटा दो, कॉन्स्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इफ, अगर
इसका जो एक्स है, मतलब मान लीजिए एक्स एज है, अगर वो 60 से बड़ा है तो आप लिख दीजिएगा कि बाबा को पेंशन मिलेगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, राइट। तो बस, अब क्या है कि इफ के बाद ये जो कंडीशन लगा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बाद जो लाइन है, जैसे प्रिंटफ है ना, ये चलेगा और नहीं तो नहीं चलेगा। देखिएगा अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, बोल दिया कि अगर 60 से बड़ा है एक्स का वैल्यू तो इसको चलाओ। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं लिखे, बस लिख देते हैं पेंशन, ठीक है। तो पेंशन लिख देंगे, पेंशन चलेगा, ठीक है। पेंशन प्रिंट होगा, देखिए पेंशन प्रिंट हो गया ना, पहले 90 प्रिंट हुआ, फिर अगर 60 से बड़ा था एक्स तो पेंशन प्रिंट हो गया। अब कुछ लोग याद कर रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं इफ के बाद, फिर इफ के बाद ब्रैकेट बंदो करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको इफ के बाद सिंगल लाइन लिखना है तो आप ब्रैकेट ना भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर। अगर आप इफ के बाद ये जो ब्रैकेट है ना भी लिखें, अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन का कंट्रोल रखना है तो चलेगा, ये बात पहले बता रखे हैं हम। बट हाँ, अगर इसके बाद एक और लाइन है, मान लीजिए दो बार आप पेंशन प्रिंट कराना चाह रहे हैं, पेंशन पेंशन दो बार बोलेंगे, तो पेंशन पेंशन दो बार नहीं बोलेगा। सॉरी, दूसरा वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक चलेगा। ये इफ के क्या है, रेंज से बाहर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होगा, मान लीजिए हम बोल दिए कि 100 से बड़ा है कि नहीं है, तो 100 से बड़ा नहीं है तो ये वाला नहीं चलेगा, बट ये वाला चल जाएगा। देखिएगा दूसरा वाला पेंशन आएगा, पहला वाला नहीं आया, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं दोनों को इफ कंट्रोल कर ले तो दोनों को बाउंड्री में मानिए, जैसे होता है ना, बाउंड्री कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट आपके घर के आसपास का थोड़ा सा जमीन आपका होता है, तो इसे ये इफ का है कि मेन पहला जो लाइन आता है वो बाय डिफॉल्ट इफ के रेंज में होता है। अगर आप और ज्यादा रेंज चाहते हैं तो ब्रैकेट शुरू कीजिए और ब्रैकेट खत्म कीजिए, वो सब आपका। क्लियर। सेव बाय सेव स्टार्ट टू एंड, हाँ तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इफ समझ में आ गया, इफ में अगर एक लाइन नीचे लिखना है तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल हो जाता है, एक से ज्यादा चाहिए तो ब्रैकेट यूज कीजिए। बढ़िया। बात करते हैं व्हाट इज इफ एल्स। इफ एल्स तब काम आता है जैसे मान लीजिए अगर कंडीशन ट्रू है, राइट। अगर मान लीजिए बाबा का 100 से ज्यादा एज है तो आप पेंशन नहीं बोलेगा, आप उनको बोलिएगा क्या, आप उनको बोलिएगा सेंचुरी मार दिए, ठीक है, शतक मार दिया दादाजी। एल्स में हम लोग क्या बोलेंगे, एल्स में मान लीजिए, अच्छा अगर मान लीजिए किसी का 100 से ज्यादा एज होगा तो सेंचुरी बोलेगा, वरना नहीं बोला। इनका 90 था तो नहीं बोला। अगर यही चीज हम लोग चाहते हैं कि नहीं के कंडीशन में भी कुछ हो तो एल्स में हम लोग लिख सकते हैं, सेंचुरी ना लिख के लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिख देंगे कि अभी %d साल बाकी है सेंचुरी में। ये कैसे निकलेगा, कितना साल बाकी है, तो हम लोग ये निकाल लेंगे बेसिकली 100 माइनस एक्स करके, 100 में से एक्स घटा लेंगे, जो भी करंट साल एक्स अभी भी जितना साल है वो बता देगा। तो पहले 90 बताया और लिख दिया अभी 10 साल बाकी है सेंचुरी में। तो अगर मान लीजिए बाबा का एज 60 होगा तो क्या बताएगा, कि बताएगा कि अभी 40 साल बाकी है बाबा, अभी 40 साल बाकी है सेंचुरी में। क्लियर। बात समझ में आया। देखिए इफ के कंडीशन में अगर 100 से बड़ा होता है तो सीधा सेंचुरी बोल देगा, अगर 100 से छोटा होगा तो ये बता देगा कि अभी कितना 100 आने में बाकी है। क्लियर। क्या ये बेसिक इफ एल्स समझ में आया। छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, कागज में डायरी में लिख लीजिएगा, एल्स कभी भी बिना इफ के नहीं आ सकता है, सिर्फ इफ लिख सकते हैं। मतलब इफ जो है, इफ क्या है, नहीं कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये एग्जांपल नहीं दे सकते हैं, कुछ और सोचो। हम्म ये थोड़ा सही है। मान लीजिए इफ इज लाइक इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया नहीं होता, इंडिया के पीछे पाकिस्तान आएगा, राइट। अगर इंडिया ही ना हो तो पाकिस्तान के आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं। एल्स कभी भी अकेले आपको नहीं दिखेगा, हमेशा उसके ऊपर एक इफ होना चाहिए। बस इफ क्या, एल्स हमेशा क्या होता है, किसी इफ का अल्टरनेटिव होता है, प्लान बी। बिना प्लान ए के प्लान बी होता है क्या। इफ एल्स को बस ऐसे याद रखिए, प्लान ए, प्लान बी, कभी कभी सी डी ई एफ भी होता है, ठीक है। हाँ सेंचुरी के लास्ट पर, इसमें प्रिंटफ में एल्स में लिख भी सकते हैं कि अभी 40 साल बाकी है, खाइए पीजिए व्यायाम कीजिए, नहीं तो बीच में लटक जाइएगा, तो जो मन करे प्रिंट कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। स्विच में क्या होता है, आप स्विच में कोई एक वेरिएबल देते हैं, ठीक है, और वेरिएबल देते हैं और उसका अलग अलग वैल्यू देते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल दे दिए क्या कि एज, अब उसमें ना अलग अलग केस बना दिए, आप केस बना दिए कि अगर केस 1 है तो बोलो हैप्पी, मतलब हैप्पी फर्स्ट डे ऑन अर्थ, फर्स्ट ईयर ऑन अर्थ, ठीक है। फिर अगर एज 2 है तो बोलेगा पढ़ाई लिखाई पे जाओ। अगर एज 2 मतलब एज का वही केस लिखा जाता है, वो आपको पता होगा, ये स्विच पे डिस्कशन नहीं करते ज्यादा। गो टू स्टेटमेंट, गो टू बड़ा मस्त चीज है, गो टू बहुत मस्त चीज है, आप देखिएगा कितना मस्त मजा आएगा गो टू में। कुछ नहीं है, मान लीजिए अगर हम लोग कुछ ना लिखे यहाँ पे सिर्फ लिख दे प्रिंट एफ,
हेलो, और यहाँ पे देखते जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गो टू लिख देते हैं ABC, ठीक है। एक और चीज करेंगे यहाँ पे ना, हम आपको दिखाते हैं इंट a इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। a का वैल्यू 10 है और हेलो के साथ, ये गो टू का बेस्ट एग्जांपल होने वाला है, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे a प्रिंट करते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे ABC बना देते हैं, ABC या फिर ऐसा मैंने इसका बना दिया स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट और कॉलन दबाना है, ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन कभी नहीं यूज करना है। लेबल, इसको बोलते हैं लेबल बनाना, लेबल बनाना मतलब एक पॉइंट बनाना। स्टार्ट एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, वेरिएबल इसके ऊपर बनाएंगे। पहले बना दिया कि a का वैल्यू 10 है, उसके बाद एक स्टार्ट लेवल बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही हेलो को प्रिंट कर लेते हैं ना, हेलो और जो भी नंबर है वो प्रिंट कर लेंगे, बैकस्लैश एन भी यूज करते हैं, और a प्लस प्लस कर देंगे, यानी a का वैल्यू जो पहले 10 था वो आगे बढ़ा देंगे, और फिर गो टू ABC, ABC नहीं बोलेंगे, स्टार्ट पे भेजना है। तो गो टू क्या करेगा, बस यहाँ से ऊपर भेज देगा, स्टूडेंट बी रेडी फॉर असेसमेंट। हाँ जी, बस 10 मिनट में हम लोग असेसमेंट वाला चीज भी आज करेंगे, ठीक है। तो रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हेलो 10 11 12 13 14। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे, इसको नीचे तक चल जाइएगा ना, अरे यार ये तो उड़ गया। देखिए यहाँ नीचे आप स्क्रॉल बार आया हुआ है, अभी अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये ससुरा कहाँ तक चला है, 8600 तक चला है, और लास्ट में जाके एग्जीक्यूशन हॉल्टेड हो गया, मतलब वो भी रुका नहीं है, जबरदस्ती उसको मार के जो वेबसाइट वाला है रोका है, बोला कब तक चलेगा बच्चा, रुक तो सही। तो ये रुका इसलिए नहीं क्योंकि आप क्या बोले थे, आप बोले क्या कि देखो एक ए नाम का वेरिएबल सोचो 10। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग को हम लूप में फंसा दें, आप लोग को बोले कि एक ए नाम का वेरिएबल सोचो और उसका वैल्यू मानो 10, तो आप बोले ठीक है, ए का मतलब 10। फिर अब बोले कि एक बात याद रखो, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब जब भी हम यहाँ आने बोलेंगे तो फिर से मेरा जो भी हम बात सब बताए वो रिपीट करना है, तो स्टार्ट बस एक पॉइंट है। फिर उसके बाद आप बोले कि हेलो के साथ वो नंबर बोलो जो हम बोले, फिर उस नंबर को बढ़ा दो, और फिर हम बोले कि फिर शुरू में जाओ, फिर वही स्टार्ट के पास जाओ, फिर वही प्रिंट करो, फिर वही बढ़ाओ, फिर आगे आया, फिर स्टार्ट पे भेजो। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, एक तरह से गो टू का मतलब होता है वहां पे भेज दो। अच्छा अगर ये स्टार्ट यहाँ लगा होता, प्रिंट एफ के बाद लगा होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार प्रिंट होके, जैसे अगर ये स्टार्ट यहाँ लगा होता, तो देखिएगा अगर स्टार्ट यहाँ लगा होता ना तो क्या होता, अगर रन कीजिएगा तो पहला 10 प्रिंट कर देगा, उसके बाद देखिएगा रुका रहेगा, क्योंकि ये स्टार्ट यही पॉइंट है, और जैसे ही नेक्स्ट पे आता है ये फिर स्टार्ट पे जाता है, जैसे ही यहाँ पे आता है फिर स्टार्ट पे जाता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको एडिटर रोक ना दे। 8:30 पे क्लास एंड करेगा। तो ये अपना 15 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन और। एल्स इफ भी होता है, हाँ एल्स इफ होता है भाई, इसमें कोई नया बात थोड़ी है, तो सबको पता है। जैसे प्लान ए और प्लान जेड, ऐसा नहीं होता, बीच में ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है, किसी एक कोड को बार बार अगर आप चलाना चाहते हो तो उसको आप लूप में यूज कर सकते हैं, सिंपल बात है। जैसे गो टू भी है ना, गो टू भी थोड़ा थोड़ा लूप जैसा ही है, कि आप उसको वापस ऊपर भेज रहे हो फिर नीचे आ रहा है फिर नीचे अच्छा कभी कभी हमेशा गो टू ना ऐसे ही करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी आप क्या बोले, मान लीजिए आप यहाँ पे गो टू एंड बोल दिए, ठीक है, गो टू एंड बोल दिया, और यहाँ पे एक लेबल बनाए हुए हैं एंड। अब देखिएगा प्रोग्राम कैसे अजीब से भाग जाएगा, ए का वैल्यू 10 मानेगा और आप बोल दिए, पहले बोल दिए एंड पे चले जाओ। तो अब देख रहे हैं बिना कुछ प्रिंट किए चल गया, क्योंकि पहले दूसरे ही लाइन पे इसको दिख गया कि एंड में जाना है, और एंड कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आ गया। बात समझ में आया? अच्छा आप इसका नाम एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, आप बोलेंगे गो टू एक्स वाई जेड, और अगर एक्स वाई जेड नीचे बना है तो डायरेक्टली ये एक्स वाई जेड वाले लाइन पे जंप ऑन कर जाएगा। समझ में आया? स्टार्ट एंड तो बस हम समझाने के लिए नाम दे रहे हैं, बट आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है, देखो लूप ना, अच्छा फॉर लूप क्या होता है, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन करना है, डू व्हाइल। हाँ 20 क्वेश्चन ही आज करेंगे, ठीक है, बाकी 80 कल करेंगे, अभी बहुत समय है दोस्त। तो क्या था वे, हाँ तो अभी बस 4 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हम लोग छुट्टी दे देंगे। व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है, कोई भी एक चीज को अगर आप बार बार करना चाहते हैं तो आप लूप का यूज कर सकते हैं। अब वैसे गोटू से भी होता है, बट गोटू उतना मजेदार नहीं है। गोटू मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब लैंग्वेज में गोटू नहीं है, जावा वगैरह में नहीं है, तो वहां आपको लूप ही यूज करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए ए का वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो चीज है एक्स वाई जेड करके ये ऊपर नीचे भेजने से अच्छा है आप सीधा लिख दीजिए वाइल, जब तक जो आपका ए है वो क्या है, छोटा है 100 से, तब तक आपको क्या करना है, यही दोनों चीज करना है, हेलो नंबर और फिर नंबर बढ़ाओ। तो सिंपल है, बोला कि ए का वैल्यू पहले बोल दिए, ए का मतलब 10, फिर बोले कि जब तक ए जो है 100 से छोटा है दो काम करो,
हेलो के साथ वो नंबर प्रिंट करो ए, और साथ में ए को बढ़ा दो। तो अब देखेंगे हेलो 10, हेलो 11, हेलो 12, हेलो 13, हेलो 99 पे जाके कहानी ठप। ठीक है, तो हेलो 10, 12, 13, 14, क्या हो गया, 19। हाँ, एक कंप्लेन है कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं, तो एक्चुअली हम लोग ये वाइवा करा रहे हैं इसलिए फास्ट बोलते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम स्लो बोले तो आप चैट में सिर्फ स्लो लिख दीजिएगा। उसके बाद तो हम इतना स्लो बोलते हैं ना कि वो धमाल मूवी में जो था ना, कि आपके सामने एक लाल बटन दिख रहा है, दबा दीजिए। उतना स्लो भी हम बोल सकते हैं, बट इफ ऑन डिमांड, राइट। क्लास के एंड में पीडीएफ ग्रुप में रीसेंड कीजिए, फॉर श्योर गारंटीड मिल जाएगा। हम धीरे बोल सकते हैं बट पेड वाले क्लास में बोलते हैं दोस्त, इधर फास्ट बोलता है क्योंकि टाइम नहीं होता ज़्यादा भाई, तो मीट कट जाएगा लाल बटन पे। अच्छा, लाल बटन, लाल बटन मत दबाना भाई, हमको लग रहा है दो तीन लोग दबा दिया लाल बटन। भाई वो मतलब मूवी का सीन के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे थे, लाल बटन सही में कोई दबा दिया हो तो निकल जाएगा बाहर। ओह, लूप के बारे में बात करते हैं। देखिए, वाइल लूप, फॉर लूप, अलग अलग लूप होता है। फॉर लूप तब यूज करते हैं जब, देखिए बताते हैं बात क्या है। फॉर लूप में तीन चीज होता है, इट हैज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट नहीं, इसको अपडेट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग इसको आईसीयू के तौर पे याद करते हैं, नोट्स में ऐसे ही लिखा है, कोई बात नहीं है। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप तब यूज करते हैं जब आपको पता है कि लूप कितनी बार चलाना है। जैसे टेबल प्रिंट करना, तो आपको पता है 10 बार चलेगा। अगर एक से लेके एन तक नंबर प्रिंट करना, तो आपको पता है एन तक चलेगा। वाइल लूप वगैरह उस कंडीशन में यूज करना है ना, जहाँ नहीं पता है कि कितना बार मेरा लूप चलेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वाइल भी हो गया, समझ में आ गया दोस्त। जब वाइल लूप में क्या होता है, एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा। और ये क्या करता है, हर बार एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार कंडीशन चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डू वाइल लूप क्या है, तो डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग कंडीशन, यानी कंडीशन चेक करने से पहले भी एक बार एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि जैसे ये वाइल होता था, ठीक है, ये वाइल होता था, वाइल के पहले कंडीशन आता था और यहाँ पे ट्रू होता था। जबकि यही डू वाइल होता ना, तो ये जो कंडीशन है, ये ससुरा चला जाता, यहाँ पहले ऊपर डू रहता और लास्ट में ये चला जाता वाइल कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा ना, तो एटलीस्ट पहली बार तो कोड चलेगा ही चलेगा। वाइल और डू वाइल में ही डिफरेंस है, अगर वाइल में कंडीशन फॉल्स होगा तो पहली बार भी नहीं चलेगा, पहली बार भी नहीं चलेगा। जबकि डू वाइल में क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो पहली बार तो एक बार तो चल जाएगा, ठीक है, फिर बाद में चेक होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन। नेस्टेड लूप क्या होता है, अगर आप ये डू वाइल लूप है, इसके अंदर आप बीच में कहीं एक और फॉर लूप या फिर कोई वाइल लूप, मतलब इसके एग्जैक्टली इस बॉडी के अंदर ये जो ब्रैकेट होता है ना, वाइल लूप या डू वाइल या फॉर, किसी के ब्रैकेट के अंदर अगर आप एक और लूप यूज कर दें, तो क्या होगा, ये वाला जब कोड यहाँ से यहाँ चल रहा होगा, उस बीच में यहाँ पे एक और लूप होगा, तो ये वाला पूरा फिर चलेगा तब नेक्स्ट चलेगा। तो कभी भी लूप के अंदर लूप लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पूछ लेते हैं कभी कभी, नेस्टेड लूप क्या होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लीव करके ज्वाइन करो भाई। इसका यूज तब करते हैं ना जब मतलब मान लीजिए क्या, कि बताते हैं, एक फॉर लूप से बता देते हैं। अभी इससे बढ़िया एग्जांपल दोस्त नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरा बनाते हैं b इज इक्वल टू b1। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप शुरू करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से, सॉरी a इज इक्वल टू 1 बनाया ना, काम कर इसको ऐसे बना, a इज इक्वल टू 1 पहले से है, सेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को हटाओ। ए का वैल्यू नहीं पता, बी का वैल्यू नहीं पता, तो आप यहाँ पे सेट करते हैं ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और बोलते हैं जब तक ए जो है वही 11 से छोटा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 कर दो, हमको ये बेसिकली 10 तक मीट कराना है। और हर बार ए को प्लस प्लस करो। अगर अभी हम ए को प्रिंट कर दें तो आपको पता है क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंट डी स्पेस ए। तो अगर हम इस चीज को प्रिंट करेंगे ना, तो आप देखिएगा क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। बट हम लोग 1 से 10 तक चाहते हैं और यही सेम चीज 10 टाइम्स चाहते हैं। ये जो 1 to 10 हुआ है, यही सेम चीज 10 टाइम चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लूप है, इस लूप के अंदर एक और लूप बनाएंगे, बोलेंगे फॉर b इज इक्वल टू 1, और जब तक b जो है वो छोटा है
10 से हर बार b को प्लस प्लस करो, और इस लूप के अंदर अगर हम वो प्रिंट एफ लगा दें, ठीक है, अगर इस लूप के अंदर हम लोग वो a की वैल्यू लगा दें, बार बार ब्लैक हो जा रहा है, आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा, गेट अ वाईफाई। अच्छा एक चीज और करेंगे यहाँ पे ना, इसके लास्ट में एक प्रिंट एफ बैकस्लैश एन लगा देंगे, क्योंकि ये जब भी 1 से 10 तक ना, मतलब 1 से यहाँ तक प्रिंट कर लेगा, फिर उसके बाद बैकस्लैश एन लगा देंगे। यहाँ पे ए नहीं बी प्रिंट करना है एक्चुअली अपने को, बी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या करेगा, अरे यार सेमीकोलन, ये क्या करेगा ना, 1 to 10 तक पहले प्रिंट करेगा, 1 to 10, फिर 1 to 10, फिर 1 to 10, मतलब ये चीज 10 टाइम्स करेगा, राइट। वाईफाई है एयरटेल का, जियो ले लो दोस्त, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो ये बस लूप है, ठीक है। इस लूप में क्या हो रहा है आप ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो फॉर है ना बाहर वाला, ये एक्चुअली ये डिसाइड करता है कि कितना बार कितना लाइंस आएगा ऊपर से नीचे तक, 10 लाइंस, ठीक है। अब ये डिसाइड करता है कि हर लाइन पे क्या होगा, तो ये हर लाइन पे अंदर वाला लूप 1 से लेकर 10 तक जाता है। अगर आप इसको 40 तक, 40 थोड़ा ज्यादा हो गया, 15 तक कर देंगे तो आप देखिएगा हर लाइन पे ये 15 तक ले जाएगा, ले गया 15 तक। और बाहर वाला ये जो 10 है, ये डिसाइड कर रहा है कितना लाइन है, तो 10 लाइन है, चलिए इसको 5 लाइन कर देते हैं। यही है नेस्टिंग लूप का, नेस्टेड लूप का कमाल, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। स्विच हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लेट थोड़ा सा शुरू हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम पे बंद करेंगे। तो अब हम लोग एक चीज बताते हैं जो कि सबसे जरूरी है गाइस। अभिनव आपने टेस्ट किया था वो चीज, हेलो, हे अभिनव, क्या आपने वो टेस्ट किया है? तो अभी जितना हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, राइट, अभी हम जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड एक हम लोग असेसमेंट आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अब कैसे खुलता है बताते हैं, तो बढ़िया बताते हैं, रुक जाओ यार। इसमें आपको जैसे ही ये दिखेगा ना, ये C01 मतलब एग्जैक्टली सी का पहला क्विज है, और यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है। मान लीजिए हम अपना नाम अंकित कुमार डाल देते हैं और हम अपना नंबर डाल देते हैं 9801907094, ठीक है। ये नंबर हमने डाल दिया, पीडीएफ मिल जाएगा, पहले नाम डालना है नंबर डालना है, ये अभी हम शेयर करेंगे थोड़ी देर में। स्टार्ट क्विज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हर क्वेश्चन 10 मार्क का है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चूज करना है और नेक्स्ट करना है। ऊपर आपको बताएगा कितना क्वेश्चन किए हैं। हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को कौन बनाया है, तो कौन है वे, बजारे ये सॉरी डेनिस रिची है। ये तो सी प्लस उस वाला है, पाइथन वाला है और जावा वाला है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल आपका क्या है, तो अच्छा, व्हाट इज वेरिएबल, फंक्शन नेम, स्टोरेज लोकेशन, हाँ स्टोरेज लोकेशन को वेरिएबल बोलते हैं। प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। फिर स्कैनफ क्या करता है, इनपुट फंक्शन है। इतना इजी इजी क्वेश्चन। विच इज अ लूप टाइप, इसमें से लूप कौन है, तो जो फॉर है एक लूप है। फिर बोल रहा है एरे क्या है, तो एरे, व्हाट इज एन एरे, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू, हाँ मल्टीपल वैल्यूज वाले को एरे बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्हाट इज द पॉइंटर, तो स्टोर्स वैल्यू, स्टोर्स एड्रेस, उसको पॉइंटर बोलेंगे। लास्ट पूछ रहा है विच डज ब्रेक डू, सॉरी व्हाट डज ब्रेक डू, ब्रेक क्या करता है, लूप एग्जिट करता है, आइटरेशन करता है, स्टार्ट लूप करता है, एग्जिट लूप करता है, सबमिट करता है, ठीक है। तो बस इस असेसमेंट के एंड में देखेंगे हमको कुछ दिखेगा, तैयार हो जाओ। तो दिख रहा है 10 करेक्ट आंसर, 0 रॉन्ग आंसर, स्कोर मेरा 100 है, और मेरे को अपना स्टेटस दिख रहा है कि कौन कौन क्वेश्चन हम सही किए हैं, कौन कौन गलत किए हैं। फिर लास्ट में आपको दिखता है लीडर बोर्ड, कि कितना लीडर बोर्ड है। देखिए अब इससे पहले 2 लोग प्ले किए हैं, अभिनव 100 स्कोर, अंकित कुमार मैंने खेला है 100 स्कोर है मेरा, नीचे सुहानी है 70, सुहानी गलत कैसे हो गया। लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों के साथ, दोस्तों को चैलेंज शेयर करो। अच्छा रिव्यू देखें जाके, पीछे अपना फिर से आंसर दे सकते हैं, दोबारा दोस्तों पे शेयर करेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, जिससे आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि मैंने ये क्विज दिया है, तुम भी दे दो। क्लियर? भाई हम बता दिए क्वेश्चन बदल देगा, अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन बदल देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बदल देंगे भाई, ये बच्चा गलत आप लोग का वो कर दिया, काम खराब कर दिया, ये हमको याद दिला दिया कि क्वेश्चन तो ये बता दिए, तो हम क्वेश्चन देंगे बदल, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको असाइनमेंट असेसमेंट मिलेगा एंड पीडीएफ नोट्स भी शेयर किया जाएगा। मेक श्योर कि आप अपने अब कैसे मिलेगा, सबसे जरूरी बात कैसे मिलेगा, अपने पास एक ग्रुप है, हर कॉलेज के लिए एक अलग अलग ग्रुप है, अभी हम लिंक शेयर करते हैं, इस पे ज्वाइन कर लो। हार्ड क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। और जो ग्रुप, अगर हम क्वेश्चन अपडेट भी करेंगे तो इजी डालेंगे। अगर आप इन सब ग्रुप में नहीं है, जैसे मान लीजिए एलएनडी के विद्यार्थी हैं, आप एलएनडी सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको एक अंकिता का ग्रुप का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे,
और आप यहाँ अंकिता को ज्वाइन कर सकते हैं अंकिता वाले ग्रुप में, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप में से कोई समझदार बच्चा है जो एलएस कॉलेज का है, तो अभिनव वाले ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, और यहाँ पे अभिनव पे क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो वो बेस्ड ऑन आपके ग्रुप कॉलेज सेलेक्ट करने के बेसिस पे आपको एक ग्रुप बताएगा कि आपको किस ग्रुप में जाना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो जैसे आप उसमें जाएंगे उसके बाद आपको ये क्विज का लिंक मिलेगा। अच्छा, क्विज जैसे ही आप प्ले करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लीडर बोर्ड पे नाम भी दिखेगा, और यहाँ पे बता रहा है आउटस्टैंडिंग क्लास टॉपर। अच्छा, मेरे को क्लास टॉपर लिख दिया भाई, क्लास टीचर लिखना था, टॉपर लिख दिया। तो बढ़िया, बढ़िया। किसी का और कुछ क्वेश्चन है? भाई हम बहुत फास्ट क्विज किए हैं ताकि हम चाहते थे कि कोई चीटिंग भी ना कर पाए। वैसे तो देखने वाला सब देख ही लिया होगा, बट ये काफी अच्छा है। हमारे मतलब टीम मेंबर अभिनव का ये सजेशन था कि हम लोगों को कुछ क्विज वगैरह का करना चाहिए, कि हर क्लास के बाद बच्चा चीजें भूल ना जाए, जो कि आप लोग भूल जाते हैं क्लास के बाद। तो क्वेश्चन छोड़ो, तुम लोग हमको भी भूल जाता है, ठीक है। तो आप लोग को एटलीस्ट हम याद रहे, हमारा क्लास याद रहे, और सबसे जरूरी बात हम जो पढ़ाएं वो याद रहे, इसके लिए ये असेसमेंट देना जरूरी है। कल से हर क्लास के बाद ये 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का हम लोग असेसमेंट आपको भेजेंगे। जो लोग करेंगे उनको भी हम लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है बउआ, और कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, मिठाई खाओगे, कुरकुरे खाओगे, ये सब पूछेंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सोइए, 3 साल बाद उठिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ सवाल है? कुछ क्वेश्चन हार्ड करिए पहले, हाँ कर देंगे, बट पहला दिन है ना, तो थोड़ा हम चाहते हैं क्या कि सब किस्म का बच्चा तैयार करते मतलब ट्राई करे, समझे? किसी को और कुछ सजेशन चाहिए? तो सजेशन सॉरी किसी को देना है, हमसे क्या सजेशन लोगे? अपना जीवन खुद करो। फिर से करिए। क्विज दोबारा नहीं करेंगे, बट हाँ ये लिंक हम लोग शेयर कर देते हैं, आप लोग अपना इसमें सिर्फ फोन नंबर डालिएगा और नाम डालिएगा, और गलत कुछ भी नंबर डालेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स इट। और दोबारा आप उसी से लॉग इन भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लीजिए आप क्विज दे दिए और फिर से जाइएगा तो पता है क्या बोलेगा? सेम नंबर से आप दोबारा नहीं दे सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, मान लीजिए पेज हम रीलोड कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को लॉग इन करने का ऑप्शन आया, मान लीजिए हम अंकित कुमार डाल दिया, हम अपना नंबर डालेंगे, स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया, तो ये पैर को मेरे को पकड़ लेगा, बोलेगा अरे तू तो पहले से भर के गया है फिर आ रहा है। डायरेक्टली हमको यहाँ पे लीडर बोर्ड पे ले आया कि तुम तो पहले से ही 100 नंबर पा चुके हो, बहुत खुश हो, ठीक है। और ये आपको लीडर बोर्ड दिखेगा। क्लियर? यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर और लोग। कॉल एंड करिए। हाँ थैंक यू भाई, एंड करते हैं, बाय। सब लोग को ये मिला क्या? ये जरूरी है दोस्त, इसी से सब कुछ मिलेगा। एक्चुअली इसमें हम लोग और चीजें चेंज करेंगे, मतलब नोट्स बॉट लिख दिया है, क्या बनाए हुए यार। इसमें जनरली वाइवा नोट्स वगैरह के लिए ग्रुप बना हुआ है, बट क्विज भी वही मिलेगा। इनाम दीजिएगा, हाँ किसी एक बच्चा को इनाम देंगे जो बढ़िया लाएगा, ठीक है। और थोड़ी देर में ये क्विज कितने बजे मिलेगा बताते हैं, एग्जैक्टली 9 बजे आपको ये क्विज मिलेगा, तब तक प्रिपेयर रहिएगा। पीडीएफ एक बार भेज देंगे, पीडीएफ जस्ट क्लास के 2 मिनट बाद भेज देंगे, और क्विज एग्जैक्टली 9 बजे डाला जाएगा, ठीक है। क्विज एग्जैक्टली 9 बजे डाला जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।